माननीय उपसभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कृतज्ञ हूं ये अवसर मिला और ये भी उम्मीद करता हूं, आग्रह भी करता हूं कि आज समय जरूर दिया जाए ताकि कुछ बातें हम इस सदन के समक्ष रख सकें और संतुलन बन सके जो संवाद चल रहा है और जो चर्चा चल रही। राष्ट्रपति के अभिभाषण में माननीय ये उम्मीद की जाती है कि एक महत्वपूर्ण ये तिथि होती है, संसद के दोनों सदनों को बोला जाता है कि देश की हालात क्या हैं, सरकार की नीतियां क्या हैं। ये अपेक्षा की जाती है कि ईमानदारी से चिंतन करके वस्तु स्थिति से देश के लोगों को ज्ञान दिया जाएगा, जो उपलब्धियां हैं उसको स्वीकारा जाएगा, पर जो चुनौतियां देश के सामने हैं उससे भी देश को आगाह किया जाएगा। जहां कमी रह गई उसको भी स्वीकार किया जाएगा और भविष्य के लिए क्या नीति है उन चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल होनी चाहिए थी। मैं कहूंगा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी कोई चर्चा नहीं है। ये निराशाजनक है, जमीनी हकीकत को और चुनौतियों को नकारता है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इज जस्ट अ लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स और प्रोग्राम्स। वो सब घोषणाएं हो चुकी पिछले बजट में, इस बजट में। कोई नई बात आए तो हम समझ लें, और ये मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा। मैं सोच रहा था इसको सुनते हुए भी, पढ़ते हुए भी, ये किसने लिखा, कौन महानुभाव। राष्ट्रपति नहीं लिखते, सरकार में प्रधानमंत्री जी, मंत्री लोग स्वयं नहीं लिखते। देखिए, एक मिनट, प्रश्न पूछ रहा हूं, आपके बहुत लोग बोलते हैं। हमारे समय में भी लिखा जाता था, पढ़ लीजिए सब उठाकर। जो लिखा है उनकी थोड़ी जवाबदेही जरूर बनती है। जिसने भी लिखा, ये कटाक्ष नहीं है, महामहिम राष्ट्रपति के साथ अन्याय किया। ये जनता के विवेक को ललकारता है और देश के सामने जो कठिन परिस्थिति है उसको भी नकारता है। शायद समय आ गया है वस्तु स्थिति को देखते हुए सामूहिक चिंतन का, और जहां कई कमियां रह गई हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है, उस पर पश्चाताप भी होना चाहिए। एक तस्वीर दिखाई गई है, एक सुनहरी तस्वीर। अगर ऐसा ही कहते तो मैं बैठ जाता हूं, अगर ये ऐसे ही टोका टोकी करेंगे मैं बैठ जाता हूं। If you have a point of order, जाते हैं। Mr. Poddar, if you have a point of order, you can raise it under the rule. Please. माननीय, एक ऐसी तस्वीर दिखाई गई कि देश बिल्कुल चिंता मुक्त है, खुशहाल है, विश्व में आर्थिक प्रगति में पहले नंबर पर है, हर मोर्चे पर भारत कामयाब है। ऐसा हो ये हम सब चाहते हैं। देश सबका है, ये आपका ही नहीं है, हमारा ही नहीं है, ये साझा देश है। कोई नहीं चाहता, चाहे सरकार के है या विपक्ष के, कि हिंदुस्तान आगे ना बढ़े। तो कृपा करके ये गहरी जो लकीरें खींची जा रही है इसको बंद कीजिए। हम भी चाहते हैं हिंदुस्तान आगे बढ़े, आप भी और हम भी। अब देखिए, अगर ऐसे चलेगा तो मुश्किल। नहीं, आप बोलिए, वो रिकॉर्ड में जाएगा। ये तो ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। अगर whatever you say now will go on record. Interruptions will not go on record. No, on record नहीं, हमारा समय तो खा रहे हैं साहब। प्रजातंत्र में
जो भी लोग सरकार में आते हैं, केंद्र में, राज्य में, वो समाज, देश के निर्माण का काम करते हैं, अपेक्षा की जाती है। सबकी प्रतिबद्धता होती है और सबका योगदान रहा है। प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री तक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बुनियाद रखी थी। 14 बरस अंग्रेजों की जेल में रहे थे। आपको ऐतराज हो सकता है, विचारधारा से विरोध हो सकता है, पर सच्चाई और जो इतिहास के पन्नों पे अंकित है, जिसको देश दुनिया जानती है, कृपा करके उसका अपमान मत करें। इंदिरा जी की शहादत का, राजीव गांधी की शहादत का, उस पर भी कोई प्रश्न चिन्ह लग सकता है। हम स्वीकार करते हैं जितने प्रधानमंत्री आए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 6 साल प्रधानमंत्री रहे, हम स्वीकार करते हैं उनके समय में भी काम हुआ। हम कभी नहीं कहते उन्होंने कोई काम नहीं किया। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे, उनके कार्यकाल में भी काम हुआ। ये याद रखिएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, प्रजातंत्र में 2 पक्ष हो सकते हैं और आवश्यक है। एक सोच, एक विचारधारा संसदीय प्रजातंत्र में कभी नहीं हो सकती, ना होगी। एक दृष्टिकोण पे देश नहीं चलता, ना समाज बनता है। भारत बड़ा राज्य, बड़ा देश, प्राचीन देश है। सोच अलग हो वो ठीक है, पर एक दूसरे को छोटा दिखाना और अपने से पहले लोगों को अपमानित करना, ये उचित नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। भारत का उदय 2014 में नहीं हुआ, और जहां हम पहुंचे हैं, यह 8 साल का सफर नहीं है, 74 साल का सफर है। पहली बार विकास हुआ, पहली बार विश्व में हमारा सम्मान हुआ। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।